हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 साइन थीटा कोस थीटा, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सबको, सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो सबसे आसान तरीके से सीखेंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आसान कर सकें। सबसे पहले हम सीखेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब आप सबको बस नाम लाइन वाइज याद रखने हैं। पहला नाम साइन, फिर कॉस, फिर टेन, कोसेक, सेक और कोट। बस पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन कोस टेन, कोसेक सेक कोट, ये लाइन वाइज ही याद रखने होंगे। तो साइन थीटा का यहाँ से फॉर्मूला बन जाता है P/H। और यही चीज़ अगर मैं कोस थीटा की बात करूँ तो कोस थीटा का फॉर्मूला देखो क्या बन रहा है, B/H। ऐसे ही टेन थीटा का क्या बन जाएगा, P/B। अब नीचे के तीनों मतलब कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का क्या फॉर्मूला बन रहा है, नीचे से देखना है, H/P। और सेक थीटा H/B। और लास्ट हमारे पास कोट थीटा B/P। ठीक है, बस ऊपर से लाइन, जब ऊपर के नाम देखोगे तो ऊपर से देखना है, नीचे के नाम देखोगे तो नीचे से देखना है। साइन थीटा कोस थीटा के फॉर्मूले बन जाते हैं। अब मेन दिक्कत आती है साइन P, B और H है क्या। तो एक ट्राइंगल है, ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में यूज होता है और किसी में नहीं। और कोई एक एंगल को बोलते हैं थीटा। एंगल की वैल्यू जैसे 60, 30, 40 कुछ भी होती है, तो यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल की वैल्यू है। अब अगर मैं बात करूं तो थीटा का बेस मतलब जिस चीज़ पे वो बैठा हुआ है, तो ये तुम्हारे लिए बेस होता है बी, जिसे हम बी बोलते हैं। ठीक है, और एच तो हमेशा 90 के सामने वाला ही रहेगा, और पी तुम्हारे लिए बच गया ये परपेंडिकुलर जो सामने होगा। अगर मैं बोलता हूं कि ये ट्राइंगल है और थीटा यहाँ है, तो 90 के सामने वाला तो एच ही रहेगा, ये तो कभी चेंज होना ही नहीं है। बेस इस बार अगर मैं बोलूं तो ये किसके ऊपर बैठा हुआ है, तो ये इसका बेस है। ठीक है, जिसके ऊपर वो रहेगा वो उसका बेस कहलाएगा। तो इस बार अगर बेस ये है तो इसके सामने वाला क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, मतलब बस तुम्हें थीटा देखना है, थीटा कहाँ दे रखा है, वो किसके ऊपर है, जिसके ऊपर बैठा हुआ है वो बेस है। जैसे हम खड़े हैं तो हमारे लिए ज़मीन हमारे लिए बेस है। ठीक है, जिस पॉइंट पे हम बैठा हुआ है या खड़ा है वो बेस हो जाता है, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है हमारा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर समझ में आएगा। बुक का ही पहला क्वेश्चन देखेंगे 8.1 का। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में बोला है इन ट्राइंगल दे रखा है A, B और C, और जिसमें AB दे रखा है 24 सेंटीमीटर और BC दे रखा है 7 सेंटीमीटर। उसके बाद और कुछ भी नहीं दे रखा है, बस ये दो चीज़ दे रखी है और तुमसे चार चीज़ें पूछी गई। फर्स्ट पार्ट में दो चीज़, एक तो साइन A, दूसरा कोस A, और सेकंड पार्ट में भी दो चीज़ पूछी गई है, साइन C और कोस C। ये तो क्वेश्चन है। अब सबसे पहले तुम्हें बस ये देखना है कि साइड कौन कौन सी दे रखी है और ट्राइंगल बना लो। पहले तो ट्राइंगल बनाया, 90 डिग्री कौन सा है, तो ये क्वेश्चन में दिया होगा 90 डिग्री कौन सा है, एंगल B 90 डिग्री है। तो B यहाँ रहेगा, और बचे हुए नाम कहीं पे भी लिख सकते हो। B अगर 90 डिग्री है तो बचे हुए नाम कहीं पे भी लिख दो, चाहे A यहाँ लिखा तो C यहाँ रख गया, C यहाँ रखोगे तो A वहाँ चला जाएगा। मतलब बस B अपनी जगह ही रहेगा, बाकी दोनों नाम चेंज कर सकते हो। AB कितना है 24, तो यहाँ लिख दिया 24 सेंटीमीटर। BC कितना है 7 सेंटीमीटर। अब एक साइड नहीं पता, पहला काम होगा एक तीनों साइड पता होनी चाहिए, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। अब उसके लिए तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, H का स्क्वायर इक्वल होता है B का स्क्वायर प्लस P के स्क्वायर के। ठीक है, H का स्क्वायर इक्वल होता है B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। तो तुम्हारे लिए H ये है, B ये है नीचे वाला, और परपेंडिकुलर ये है। तो बस
एच क्या है, एच अगर मैं नाम बोलूँ तो एच है ए सी, इसका नाम क्या है ए सी। अगर बी की बात करूँ तो बी का नाम क्या है ए बी, और पी परपेंडिकुलर का नाम क्या बनेगा बी सी। तो ये हो गया तुम्हारे पास 90 के सामने वाला इस साइड, बची हुई दोनों साइड इस साइड। किसी को भी बी किसी को भी पी मानोगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, बस 90 के सामने वाला इस साइड लिख लेना है और बची हुई दोनों की दोनों उधर लिख देनी है, ठीक है। आगे पीछे हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए सी कितना है नहीं पता, जो नहीं पता उसे छोड़ दो, वैसे का वैसे ही लिख के। ए बी कितना है 24, तो 24 लिख दिया और उसका स्क्वायर। और बी सी कितना है 7, तो यहाँ पे आ गया 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर मतलब 24 मल्टीप्लाई 24, यह आ जाएगा 576, तो 576। ऐसे ही 7 का स्क्वायर करोगे तो 7 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 49, तो ये आ गया 49। ए सी का स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही। ए सी का जब स्क्वायर हटाते हैं तो इधर लग जाता है अंडर रूट, रूट इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 625। 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो ये 625 हमारा 25 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। इसके लिए क्या करना होता है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए एलसीएम करना होता है इसका, प्राइम फैक्टराइजेशन 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 से करोगे तो 5 1 5 आ जाएगा, फिर 5 से 25 आ जाएगा, और फिर 5 से 5 आ जाएगा, और 5 से 1। अगर ये नहीं आता होगा तो ये बेसिक में सीख लेना आप। इसका जोड़ा और इसका जोड़ा बनाएंगे, तो इन दोनों के जोड़े में से एक एक बाहर ले लेते हैं, एक इसमें से एक इसमें से, तो 5 5 जा 25 जो यहाँ पे आया है, ठीक है। तो तीनों साइड हमें पता चल गई, तीनों साइड पता चलते ही क्वेश्चन स्टार्ट होगा, मतलब उससे पहले हम क्वेश्चन को स्टार्ट ही नहीं कर सकते। ये चीज़ तो 7th क्लास में भी सीख रखी है आपने, 7th क्लास में भी ये था, पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड निकालनी, 2 साइड हमें पता रहती थी। 10th के लिए बस ये आगे से है। अगर मैं बोलूँ साइन ए अगर मुझे निकालना है तो ए तुम्हारे लिए थीटा है यहाँ पे, ठीक है। मैंने लिखवाया था तुम्हें क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, क्या था ऊपर, साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट। ये अब मेरे को किसका चाहिए फॉर्मूला, मुझे सिर्फ साइन का चाहिए, तो साइन का फॉर्मूला क्या है P/H। अब बात आती है ए के लिए P क्या है, ए के लिए P क्या रहेगा, तो ए अगर ये थीटा है तो मैंने बताया था थीटा जिसके ऊपर है वो बेस है, 90 के सामने वाला हमेशा ही H है, और थीटा के सामने वाला P है। तो सारी चीज़ें हमें पता चल गई इसमें, B क्या है P क्या है और H क्या है। A के लिए थीटा A है हमारा, ठीक है। तो P क्या है, P है हमारे पास BC, तो हम लिख देंगे BC है हमारे पास P, और H 90 के सामने वाला क्या नाम है AC, तो AC आ जाएगा। अब बस वैल्यू रख लो इसकी, BC कितना है, BC है 7, AC कितना है 25, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया साइन A की वैल्यू। सेम ऐसे ही कोस A का क्या फॉर्मूला है चेक करो, B/H, तो B/H। अभी भी थीटा हमारे लिए A ही है क्योंकि यहाँ A लिखा हुआ है, तो इस बार बेस क्या है, बेस है AB, और H हाइपोटेनियस क्या है, तो AC। AB की वैल्यू रख लो, AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू है 24 और AC की वैल्यू है 25, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। सेम ऐसे ही अब क्या चाहिए मुझे, सेकंड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट में मुझे चाहिए साइन C की वैल्यू। मतलब अब इस बार चेक करोगे तो A और A था, तो थीटा A था, इस बार थीटा A नहीं है, इस बार थीटा क्या है C, तो C थीटा है। इसका मतलब क्या क्या चेंज हो जाएगा, इस बार थीटा के लिए बेस क्या हो गया, बेस ये हो गया, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर है इस बार ये, और H तो कभी चेंज होता नहीं है, H वहीं रहेगा, तो इसके सामने वाला P ये हो गया। तो साइन C फॉर्मूला तो P/H ही रहना है। अब P/H में अगर देखोगे तो P क्या है, P है AB, और H क्या है, H है AC। वैल्यू रख लोगे, AB कितना है, AB है 24 और AC है 25। अब लास्ट रह गया हमारे पास कोस C निकालना, तो कोस C का फॉर्मूला अगर मैं बात करूं तो कोस का फॉर्मूला है B/H,
एच, तो यहाँ रख देंगे बी अपॉन एच। बी क्या है, सी के लिए, ठीक है, सी के लिए बी क्या है, बी सी, तो बी सी रख दिया। और एच 90 के सामने वाला ए सी, तो ए सी रख दिया। बी सी कितना है, तो बी सी है 7, ए सी कितना है, ए सी है 25। तो ये भी क्वेश्चन, बस इतना ही है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन कंप्लीट, हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है। आगे बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और ना समझ में आ रहा हो तो पहले एक बार वीडियो पूरी देखें, फिर उसके बाद आगे बढ़ें, तब देखें कि आ रहा है या नहीं समझ में। तो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो सेकंड में हमसे पूछा है tan p माइनस कोट r की वैल्यू बताओ। और इसमें हमें एक ट्राइंगल बना के दे रखा है। ये हो गया 90, ये हो गया 12 सेंटीमीटर Q P और R, और ये दे रखा है 13 सेंटीमीटर। फिर से देखोगे तो एक साइड यहाँ पे ये नहीं दे रखी है। तो पहला काम क्या होगा, ये एक साइड हमें फाइंड करना होगा। और क्या बताया था, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, 90 के सामने, पहले तो पाइथागोरस थ्योरम है h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। h क्या बताया है, h बताया 90 के सामने वाला हमेशा ही h रहेगा, इससे तो कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। b और p किसी को भी मान सकते हैं हम, ठीक है। तो h क्या है, h है पी आर उसका स्क्वायर। b क्या है, b किसी को भी मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्यू आर उसका स्क्वायर और p पी क्यू उसका स्क्वायर। तो पी आर कितना है, पी आर है 13 का स्क्वायर। क्यू आर कितना है नहीं पता, जो नहीं पता उसे वैसे ही छोड़ दो। और पी क्यू कितना है, पी क्यू है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करोगे तो 169, क्यू आर का स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही, 12 का स्क्वायर 144। ये इधर आके तो 144 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 144 प्लस का है तो माइनस हो गया, इधर रह गया क्यू आर का स्क्वायर। इसे माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा कितना, 25। स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड जब भी स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा। और 25 किसका स्क्वायर रूट है, 25 5 का स्क्वायर रूट है। तो क्यू आर कितना निकल गया, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। अब बस तुम्हें बस यही देखना है, निकालना क्या है। मुझे दो चीज़ निकालने के लिए बोला गया इस बार, tan p और कोट r, ठीक है। ये दो वैल्यू पूछी गई है हमसे। तो पहले फिर से वही, तुम्हें क्या लिखना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो ऊपर आ गया साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। तो मेरे को किस किस का फॉर्मूला चाहिए, मुझे बस टेन और कोट का चाहिए। तो टेन का फॉर्मूला है p अपॉन बी और कोट का फॉर्मूला है b अपॉन पी। यहाँ पे p थीटा है तो p पे थीटा लिख देते हैं इसके लिए, ठीक है। तो बेस ये हो गया नीचे वाला, इसके ये हो गया बेस, ठीक है। और और क्या चाहिए मुझे, परपेंडिकुलर। तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर हो गया ये, बस वैल्यू रख लो। परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर, तो क्यू आर लिख दिया यहाँ पे। और बेस क्या है, पी क्यू, तो पी क्यू लिख दिया यहाँ पे। और वैल्यू रख लो, क्यू आर कितना है 5 और पी क्यू कितना है, पी क्यू 12। ये तुम्हारा इसकी वैल्यू निकल गई। अब कोट आर इसके लिए तुम्हारे लिए थीटा क्या हो जाएगा, आर तुम्हारे लिए थीटा हो जाएगा। अगर आर थीटा है तो इस बार बेस नीचे वाला इसके, मतलब ये हो गया बेस, और परपेंडिकुलर इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया। बस कंफ्यूजन इसमें ही रहेगी कि बेस और परपेंडिकुलर क्या है। तो बेस मैंने तुम्हें बताया, जब भी जैसे ये फ़ोन है, ये फ़ोन रखा हमने इसके ऊपर और थीटा अगर इसके ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब ये तुम्हारे लिए बेस हो जाएगा फ़ोन। जिसके ऊपर रखी हुई चीज़ है, जैसे ये कैप रखी हुई है हाथ के ऊपर, तो कैप के लिए बेस क्या होगा मेरा, हाथ। वैसे ही थीटा किसके ऊपर रखा हुआ है, क्यू आर के ऊपर रखा हुआ है, तो बेस वो है। और सामने वाला हमेशा थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। तो आर के लिए अगर मैं बात करूँ तो आर के लिए बेस क्यू आर हो गया है और परपेंडिकुलर तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि पी क्यू परपेंडिकुलर हो जाएगा। वैल्यू रखोगे तो क्यू आर कितना है, क्यू आर है 5 और ये है 12। अब मुझे क्या करना था, मुझे तो निकला है tan p माइनस कोट आर
टेन पी की वैल्यू क्या निकली है, टेन पी की वैल्यू 5/12 निकली है, और कोट आर की वैल्यू क्या निकली है, ये भी 5/12 निकली है। तो 5/12 में से 5/12 चला जाएगा तो बच क्या गया, 0। क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। इससे आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर बात करते हैं तो थर्ड में क्या अलग है। अब तक दोनों क्वेश्चन में ट्राइंगल दे रखा था और इस क्वेश्चन में ट्राइंगल नहीं दे रखा है। हमें बोला है साइन ए जो है वो 3/4 है। साइन ए की वैल्यू 3/4 दे रखी है और वैल्यू पूछी है हमसे कि कोस ए की वैल्यू क्या होगी और टेन ए की वैल्यू क्या होगी। तो बस तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है, यहाँ सबके पास एक ही चीज़ होनी चाहिए, ए। तो ट्राइंगल की हमें कोई ज़रूरत नहीं। अगर दोनों अलग अलग चीज़ें होगी तो ट्राइंगल ज़रूर बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक ही चीज़ें होगी तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब साइन, अगर कोई चीज़ दे रखा है तो उसका फॉर्मूला वही, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। मुझे चाहिए साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट। हर बार तुम्हें ये लिखना है और उसके बाद फॉर्मूला याद करना है। तो साइन का फॉर्मूला क्या है, साइन का फॉर्मूला है P/H। इसका मतलब लेट करेंगे हम कि P जो है वो 3x है और H जो है वो 4x है। P ऊपर वाला, H नीचे वाला, लेकिन x लगाना ज़रूरी है। ध्यान रखना, x के कुछ भी लगा सकते हो लेकिन लगाना ज़रूरी है। अगर तुम इसे नहीं लगाते तो नंबर कट सकते हैं, ठीक है। कई टीचर होते हैं नहीं लगाते हैं, तो तुम्हें ध्यान रखना है, लगाना ज़रूरी है। बुक में भी लगाया हुआ है, बुक में k रखा हुआ है, तुम्हें x रखना है x रख लो, k रखना है k रख लो, तुम्हारी चॉइस है वो। अब P और H मुझे पता है। मैंने क्या बताया, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले तुम्हें तीनों चीज़ हमेशा पता होनी चाहिए। H B P, तीन चीज़ होती है, तीनों चीज़ पता होनी चाहिए। P पता है, H पता है, B नहीं पता है, तो उसके लिए हमेशा पाइथागोरस थ्योरम, H का स्क्वायर इज इक्वल टू B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। तो H कितना है, H इस बार 4x है, उसका स्क्वायर। B कितना है, B तो पता ही नहीं है, जो नहीं पता उसे वैसे ही छोड़ दो। P कितना है, P 3x है, तो 3x का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, x पे स्क्वायर रह जाता है। B का स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही, 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। इस बार ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 16x स्क्वायर में से क्या माइनस कर देना है, 9x स्क्वायर। तो क्या बच गया इधर, B का स्क्वायर, इसे माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 7x स्क्वायर। स्क्वायर हटाते हैं तो इसका स्क्वायर रूट आ जाता है, और क्योंकि x पे स्क्वायर है तो x तो बाहर आ जाएगा क्योंकि उसका रूट कैंसिल हो जाएगा, और रूट के अंदर क्या रह जाएगा 7, क्योंकि 7 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो b की वैल्यू क्या निकल गई, x√7। तो b की वैल्यू पता चल गई। अब मुझे तीनों वैल्यू पता है, b, p और h। ये हमारे लिए p है, ये हमारे लिए h है, और तीसरा हमारे लिए ये b है। ये तीनों चीज़ पता चल गया है। अब मुझे जो जो निकालना है उसकी वैल्यू देखते हैं। पहले मुझे कोस a की वैल्यू निकालनी है, तो कोस का फॉर्मूला यहाँ से देखोगे B/H। तो B/H रखा। b कितना है, b देखो हमने निकाला है x√7, तो x√7। और h कितना है, h है 4x, तो 4x। इससे ये कट जाएगा, √7/4, ये तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी। अगर तुम x नहीं भी रखते हो आंसर वही आएगा, लेकिन नंबर कटने के चांस है, ध्यान रखना, x रखना ज़रूरी है। अगला 10a, 10 का फॉर्मूला P/B है। तो फिर से वही, p कितना है देखो, ये रहा p है 3x, और b फिर से ये रहा x√7, इससे ये कट गया, तो 3/√7, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ये भी कंप्लीट है हमारे पास। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4th 5th भी हैं, तो हम उसे भी देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखोगे तो 15 कोट थीटा इक्वल 8 दे रखा है, और सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था 2 चीज़, इसमें भी 2 चीज़ पूछी गई है, साइन ए और सेक ए की वैल्यू। तो अगर तुम देखोगे, अच्छा यहाँ थीटा है, ए है, यहाँ पे भी ए है। सबसे पहले क्या करना है तुम्हें,
ये 15 इधर आके 8 के डिवाइड में आ जाएगा। अब नॉर्मल जैसा पिछला क्वेश्चन था सेम वैसे ही, बस ये चेक कर लो कि सेम है यानी ए और ए, मतलब ट्राइंगल की हमें ज़रूरत नहीं है। ट्राइंगल की अगर ज़रूरत नहीं है तो सॉल्व करने के लिए क्या बताया था, इसका फॉर्मूला देखो। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है B/P। वही पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट। मुझे कोट का फॉर्मूला चाहिए था, तो कोट का फॉर्मूला चेक कर लो क्या है, B/P। तो लेट क्या करेंगे इस बार, लेट कर लेंगे इस बार B को 8x और P को 15x। B और P दोनों लेट कर लिया हमने। अब क्या नहीं पता इस बार, h नहीं पता, फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम, h का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। h कितना है, h है हमारे पास कुछ भी नहीं, तो 0, और मतलब h का h छोड़ देंगे, b 8x का स्क्वायर और p 15x का स्क्वायर। h का स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही, 8 का स्क्वायर 64 64, 15 का स्क्वायर 225 x स्क्वायर, इन दोनों को प्लस कर लेंगे 289 एक्स स्क्वायर। स्क्वायर हटा देंगे h के ऊपर से, तो अगले क्या होगा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस बार x तो बाहर आएगा ही आएगा, और ये भी किसका स्क्वायर रूट होता है, 17 का, तो इसीलिए h की वैल्यू आ गई 17x। अब दो चीज़ क्या क्या पूछी है, हमसे पूछा है साइन ए की वैल्यू और हमसे पूछा है सेक ए की वैल्यू। तो साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है P/H, और सेक क्या होता है, H/B। ठीक है, सेक ये हो गया और साइन ये हो गया। P कितना है, यहाँ देखो ये रहा हमारा P, तो P की वैल्यू रख लो, P की वैल्यू है 15x। और H कितना है, तो H है हमारे पास 17x, तो 17x। अब x से x काट लो, जो बच गया वो तुम्हारा आंसर रह गया। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी h कितना है 17x और b कितना है, b है 8x, तो यहाँ आ गया 8x, इससे कट गया तो ये आ गया 17/8। जैसा सेम पिछला क्वेश्चन था वैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, उसमें भी आगे हमें सेम इसी तरीके से करना है। देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है सेक थीटा बराबर 13/12 और बोल रहा है कि फाइंड कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। सारे के सारे बचे हुए, तो कौन कौन से बच गए, तो सेक दे रखा है, तो बचे हुए क्या क्या हैं, साइन कोस टेन कोसेक और कोट, ये चीज़ें हमारी बच गई है। सेक को छोड़ के बाकी सारी, मतलब इस बार ये पांचों की पांचों चीज़ें निकालनी है। फिर वैसे ही करोगे। सेक का क्या फॉर्मूला होता है, तो सेक का फॉर्मूला होता है H/B। ठीक है, तो इस बार लेट क्या कर लोगे, लेट कर लोगे H को 13x, क्योंकि ऊपर 13 है, और B को क्या लेट कर लोगे, B को लेट कर लोगे 12x। अब दो चीज़ पता है h और b, p नहीं पता है, तो फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम, h का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। h कितना 13 x का स्क्वायर, b कितना 12 x का स्क्वायर, p कितना p नहीं पता तो छोड़ दो वैसे का वैसे। 169 13 का स्क्वायर हो गया और x का स्क्वायर x स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, x का स्क्वायर x स्क्वायर, p का स्क्वायर वैसे का वैसे, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 169 एक्स स्क्वायर में से 144 एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो पी स्क्वायर इधर बच जाएगा सिर्फ। इसे माइनस करेंगे 25 एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटा देंगे पी पे से, तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का और x का, तो पी की वैल्यू आ गई 5x। अब मेरे को तीनों चीज़ पता चल गई, h, b और p, तीनों चीज़ पता चलने के बाद मुझे जिसकी वैल्यू निकालनी है वो सारी वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मुझे साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी P/H, P/H यानी कि 5x अपॉन में कितना 13
एक्स से एक्स कट जाएगा, 5/13। ये सारे फॉर्मूले किससे देखने हैं तुम्हें? फिर से वही, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा से याद रखना है। यहाँ था साइन, यहाँ था कोस, यहाँ था टेन, यहाँ था कोसेक, सेक और कोट। मुझे साइन का हो गया है, हमारे पास अब किसका चाहिए? कोस का। तो कोस का फॉर्मूला होता है b/h। यहाँ चेक कर सकते हो b/h। तो b कितना है? b यहाँ देखो 12x और h कितना है? ये रहा 13x। इसे काट दोगे तो इसकी वैल्यू आ गई 12/13। अब अगली वैल्यू 10 की, अगली वैल्यू कोसेक की और उससे अगली वैल्यू कोट की। ये 3 वैल्यू रह रही है। इन तीनों में भी सेम फॉर्मूले लगाओ, p/b इसका फॉर्मूला, h/p इसका फॉर्मूला, b/p। बस वैल्यू रखो, क्वेश्चन कंप्लीट। ये तुम खुद से कर लोगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम।